महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, एक राजा थे और रानी थी। राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब के पास धन संपत्ति बहुत था। राजा साहब कोई देवी देवता नहीं मानते थे। राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, ना तो किसी का मदद करना जानते थे। राजा साहब कितना हो दुखी हो, उनका भोजन कराना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राजा साहब को यही कहना था, हम कितने मेहनत से धन को लाते हैं, भला हम दूसरे को क्यों भोजन करा देंगे, क्यों अन्न दान कर देंगे, क्यों वस्त्र दान कर देंगे, क्यों जल दान कर देंगे। अरे दो हाथ मेरा भी है, दो हाथ जो मांगने आया उसका भी है, भला वो कमा के नहीं खाएगा, हम अन्न उसे नहीं देंगे। राजा साहब का सोच यही था। राजा साहब कोई भी कार्य में मदद किसी को नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, राजा निसंतान ही रह गए। राजा के लोगों ने बोले दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए, उससे भी बच्चा नहीं हुआ। तीसरा विवाह कर लिए, समय बीतता गया, समय बीतता गया, संतान नहीं हुआ। चौथा विवाह कर लिए, उससे भी संतान नहीं हुआ। राजा साहब को लोगों ने कहने लगे, राजा साहब आपने तो 4 रानी रख लिए, फिर भी आप निसंतान हैं। राजा साहब अब आप विवाह नहीं कर सकते हैं। राजा है तो क्या संसार के लोगों का रखेंगे आप। राजा साहब को भी लगा, मुझे तो 4 रानी हो चुकी है, आप क्या करेंगे। राजा साहब के लोग बहुत ताना देते थे, राजा साहब आप कुकर्मी है इसलिए संतान नहीं होता है, कोई किसी का अपमान सम्मान नहीं करते हैं। राजा साहब इस बात से नारुष्ट हो जाते थे, लेकिन मान सम्मान नहीं देते थे। राजा साहब 3 रानी को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। जो छोटी रानी आई उसको बहुत ज्यादा अधिक प्यार करते थे, थोड़ी मोड़ी 2 का, लेकिन जो सबसे पहली वाली थी उसे लक्ष्मी नाम रख दिए थे। उसे गौशाले में उसको जगह था सोने का, गौशाले में ही खाती थी, गौशाले में ही वो गोबर घर करती थी, गौ को सेवा करती थी और अंदर जाने का उसका मना था। राजा को कहना था, अरे कुलच्छनी हम तुमसे विवाह किए तो मेरा संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि राजा साहब अपने बगीचे में बड़े उदास मन से टहल रहे थे। बड़े उदास मन से टहल रहे थे तो एक साधु आए। साधु आए और कहने लगे, हे राजन, आज इस बगीचे में आप क्यों इतना उदास होकर टहल रहे हैं। प्रतिदिन तो आप आते थे फूल की तरह खिलखिलाकर और घूमते थे फिरते थे, लेकिन आज तो लगता है कि जैसे फूल का कली हो उस तरह आप बन के घुंघरैला बन के और घुमरा होकर टहल रहे हैं। राजा साहब इस बात से बड़े ध्यान को गौर करके सोचे और कहने लगे, हाँ यही सच है, आज हम बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, इसीलिए मुझे कुछ याद आ रहा है। वो जो साधु थे वो बोले कि राजा किस चीज का चिंता है,
बता, तू मुझे अपने दिल खोल के बता दे, तेरा चिंता हम दूर कर देंगे। राजा को लगा, अरे ये तो प्रतिदिन पूरा गांव मांगता होगा, पूरा गांव में मांग चांग के खाता होगा, मुझे ये क्या मदद करेगा। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिए। जो साधु महर्षि थे वो बड़े प्यार से पूछने लगे और कहने लगे, बताओ पुत्र, कोई तो बात है जो तेरे सीने के अंदर चुभ रहा है, आखिर क्या बात है, तू मुझे बता दे। राजा साहब बहुत बात करने पर बोले, हे महाराज, हे ऋषिवर, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं। लगता है राज छोड़कर कहीं चला जाऊं, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ऋषिवर कहने लगे, हे महात्मा, हे राजन, मैं तो एक महात्मा हूँ, ऋषिवर हूँ। मैं तो जंगल में रहता हूँ, वन फल खाता हूँ, वन में जीवन बिताता हूँ, लेकिन मेरे पास एक फल है, एक ही फल है। आपका रानी 4 है, फल एक ही है, एक ही रानी को खिलाना, उसका संतान हो जाएगा। राजा साहब बोले, मेरा प्यारी तो प्रिय छोटी रानी है। वो जो ऋषिवर थे वो बोले, हे राजन, छोटी रानी और बड़ी रानी की बातें नहीं, तुम्हें एक रानी का निर्णय लेना होगा जो कि जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करती होगी। वही रानी तुम्हारा ये फल का हकदार बनेगा। राजा कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरा जो छोटी रानी अपनी जान से ज्यादा चाहत करती है। ऋषिवर बोले, एक परीक्षा आपको लेना होगा अपने पत्नी से। कहने लगे, महाराज बताया जाए। वो अग्नि परीक्षा हम लेकर ही ये फल खिलाएंगे। ऋषिवर कहने लगे कि आपको घर जाकर चारों पत्नी का बुलाकर और कहना होगा कि आज मेरे पास कुछ ऐसा प्रस्ताव आ गया है जो कि आप चारों में से एक ही समस्या को हल कर सकते हैं, या तो चारों मिलके करें तो बड़ी खुशी का बात है। सबसे पहले अपनी प्यारी प्रिय छोटी रानी को कहना कि आज मेरा मृत्यु होने वाला है, यदि आधा उम्र मुझे कोई दे दे तो हम जी जाएंगे, लेकिन मेरे बदले वो मर जाएगी। ऋषिवर को बात सुनकर राजा को अच्छा लगा। राजा ने फल हंसते हंसते ले लिए, फल लेकर अपना पैकेट में रख लिए और लौट आए अपना घर। चारों रानी को बड़े प्रेम से बुलाए। जो बेचारी गाय गोबर करती थी उसे भी अंदर ले गए, ले जाकर आंगन में बैठाकर कहने लगे। चारों तरफ से चारों रानी बीच में राजा बैठकर कहने लगे, क्या कहूं, बहुत दुख भरी बात है, मुझे तो कहने में भी रोना आ रहा है, कहने का इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन आप चारों का मर्जी हो तो मैं कह सुनाऊं। चारों रानी बोली, महाराज कोई विवाद बेझिझक मुझसे आप बांट सकते हैं, बोलिए क्या कहना है। चारों रानी के सामने प्रस्ताव राजा रख दिए कि आज रात्रि में 12 बजे के बाद मेरा मृत्यु होने वाला है, मेरा मृत्यु हो जाएगा। यदि चारों में से कोई अपना उम्र मुझे प्रदान कर दो तो हम बच जाएंगे और उसका मृत्यु हो जाएगा। सबसे पहले छोटी रानी कहती है, राजा साहब आप तो जानते हैं माता पिता के हम इकलौती बेटी हैं, आपके पास भी आए हैं तो मैं निसंतान ही हूं। यदि अपना उम्र आपको दे देंगे तो मेरे माता पिता क्या करेंगे।
पतिदेव जी, मैं इसी वक्त नहीं, अब मैं अपना मैके चला जाऊंगा, लेकिन आपको उम्र नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास रहेंगे तो विधवा बन के ही रहेंगे। क्यों ना विधवा होने से पहले आपके घर से मैं चला जाऊं। राजा साहब ने आज्ञा दे दिए। छोटी रानी सबसे पहले अपना पैकिंग करके चली गई। राजा साहब की आंखों में आंसू भर आया। जिसको हम ज्यादा, जान से ज्यादा भी प्यार किए, उन्हें ने मुझे ठुकरा दिया। कोई बात नहीं। दूसरा रानी को राजा बोले, तीसरा तीर गया, 3 बचे तो 3 गिने। जो दूसरी वाली है वो रानी कहती है, हे प्रभु, हे महाराज, आपका पूरा घर परिवार को हम संभालते हैं। मेरा मैका में तो अभी मेरा भाई का शादी विवाह भी नहीं हुआ है। भला मैं एक ही बेटी हूं, अपने भाई का विवाह में कैसे जाएंगे। यहाँ भी भोजन बनाने को लिए होगा, कौन बनाएगा। नहीं राजा साहब, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। अपना उम्र हम आपको नहीं दे सकते हैं। दूसरी रानी भी इनकार कर गई। तीसरा रानी से पूछे, तीसरा रानी कहती, राजा साहब, मैं तो खुद ही बीमार रहती हूँ, आपको यदि उम्र देंगे तो क्या फायदा। आप कितना दिन मेरा उम्र से बच पाइएगा, हम भी अपना उम्र नहीं देंगे। चौथी रानी कहती है, हे प्रभु, हे पतिदेव जी, यदि आपके कंधे मेरा उम्र लग जाए, आपके कंधे पे, आपके सिर पे मेरा उम्र लग जाए, तो मेरा सौभाग्य का बात है कि मेरा मांग में सिंदूर भरा आपके कंधे सवार होकर मेरा अर्थी उठकर और चला जाएगा मसान घाट। मेरा जो जीवन है वो धन हो जाएगा। मेरे हाथों में चूड़ियां सजा रहेगा, मांग में सिंदूर भरा रहेगा, लाल लाल जोड़ा सजा रहेगा। आपने तो ढोल बाजन बजाकर मेरा अर्थी को ले जाइएगा, बड़े प्यार से ले जाइएगा, मुख अग्नि दे दीजिएगा। मेरे माता पिता को बता दीजिएगा कि आपका बेटी जो है अपने सुहाग पे त्याग दी है अपना उम्र। मेरे माता पिता भी खुश हो जाएंगे। हे पति देव जी। ऐसा कह के बेचारी पति को चरण में लपट गई और कहने लगी, महाराज, मैं कौन सा उपाय करूं कि जो मेरा उम्र आपको लग जाए। आप हजारों वर्ष जी लीजिए, हम बहुत खुश हैं। जब राजा ऐसा बात सुने, राजा फाट फाट के रोने लगे और कहने लगे, अरे मेरा तो जो घर का लक्ष्मी है उसे तो हमने गाय गौशाला में छोड़ दिए थे, और जो गाय गौशाला के लायक थी उसे हम राज रानी पटरानी बनाकर, महल के रानी बनाकर हम रख रहे थे। ये मेरा बहुत बड़ा भूल था। रानी के राजा हंसते हंसते अपना पैकेट से निकाल कर एक फल दिए और कहने लगे, हे रानी, ये फल को हम दोनों बांटकर खाएंगे, क्योंकि आज हम बड़े प्यार से आपके लिए फल लाया हूं, हम दोनों बांटकर खाएंगे। राजा और रानी आधे आधे फल को खा लिए और दोनों एक साथ रहने का निर्णय किए। जो रानी बन के रह रही थी, एक तो चली गई, दूसरा जो थी, दूसरा और तीसरा वो रह गई। 3 रानी रह गई, एक रानी चली गई। जो बेचारी अपना उम्र जो देने को लिए बोली, तो ऐसा तो कोई बात था नहीं। राजा साहब दोनों मिलकर फल खा लिए और दोनों एक साथ रहने का निर्णय लिए। राजा साहब महल का रानी पटरानी उसको बना दिए, राज रानी बना दिए बड़ी रानी को। जब फल खाते ही बड़ी रानी गर्भवती हो गई। बड़ी रानी गर्भवती हो गई। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। सुंदर पुत्र पैदा लिया। राजा साहब अपने खुशी में
उनका फूली नहीं समा रहा था। बड़े खुश हो गए और सबको न्योता भेजाए, सबके पास, अपना छोटी रानी के पास भी बुलावा दिए। बगीचा में जाकर और उसी ऋषि मुनि को याद करने लगे, उसी ऋषि मुनि को याद करने लगे जो कि फल दिए थे। फल देने वाले तो कोई और नहीं थे, फल देने वाले तो ही महादेव थे। महादेव फिर से आए, कहने लगे, क्या हुआ राजा, आखिर तू क्यों मुझे इस बगीचे में बुलाए हो? कहने लगे, राजा, हे ऋषिवर, आज तक के मैंने किसी देवी देवताओं को नहीं मानता था, लेकिन आप कौन हैं और मुझे फल प्राप्ति दिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप अपना परिचय बताइए। भोलेनाथ ने अपना रूप में प्रकट होकर कहने लगे, हे राजन, मैं महादेव हूं, देवों का देव महादेव हूं। देखो मेरा रूप। भगवान भोलेनाथ अपना जब रूप दिखाए तो राजा के आंख का फटा रह गया। राजा साहब क्षमा मांगे और भगवान भोलेनाथ का प्रणाम किए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप अपने शरण में जगह मुझे जरूर दीजिएगा। इतना दिन से तो मैंने आपका कभी याद भी नहीं किया, लेकिन आज से हम आपका प्रिय भक्त, सच्चा भक्त बनना चाहता हूं। राजा जो थे, राजा से भगवान बोले, हम भक्त बनाना और बनना क्या बताऊं, हम यही चाहते हैं कि जो पहला पुत्र है तुम्हारा, वो मंदिर का पुजारी बनेगा। दूसरा पुत्र होगा तेरे पास रहेगा। क्या तुम मानने को लिए तैयार है? राजा ने हंसते हंसते हाँ कह दिया। राजा ने हंसते हंसते हाँ कह दिया। राजा पहला पुत्र जब 5 वर्ष के हुआ तो मंदिर का पुजारी बना के मंदिर में ही धर दिए, जो कि युग युग तक मंदिर का पुजारी ही रह गए। भगवान भोलेनाथ का मंदिर में पुजारी बन के वो राजा का पुत्र रह गया। उसका राजपाट, घर द्वार, परिवार से कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ मंदिर का पुजारी बन के रहा। और उसके बाद राजा को 7 पुत्र हुआ। 7 पुत्र राजा के पास रह गया। राजा को कुल के नाम के लिए, संसार के नाम के लिए, लेकिन जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र भगवान का सेवक बन गया, एक बहुत बड़ा भक्त बना, जो भगवान के भक्त बन के वहीं ही रह गया। उसका नहीं तो माता पिता से जरूरत रहा, नहीं तो संसार से जरूरत रहा, सिर्फ भगवान के भक्त बन के ही रहा। भगवान जो दान दिए, पुत्र का फल दिए, अपना एक पुत्र का उसका सेवक बनाकर रखे। जो 7 पुत्र थे अपने पिता से अनुरोध किए, हे पिताजी, आपकी पत्नी तो 4 थी, बड़ी माँ जो है वो मेरे हैं, लेकिन जो छोटी माँ है वो मैके में रह रही है, उसे भी अपने घर ले आइए। राजा साहब इस बात से इनकार कर गए, अपने पुत्र को बताए, लेकिन पुत्र ने 7 पुत्र ने मिलकर और छोटी रानी के भी मैके जाकर और बोला, हे माता जी, आपने अपना घर चलिए, मैं जो 7 पुत्र हूँ सिर्फ अपने बड़ी माँ के लिए नहीं, आप सबके लिए हैं। आप चारों मिलकर मेरी माता हैं और एक ही मेरे पिताजी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब एक जगह रहें, जैसे चारों पहले रहते थे उसी तरह आप अपने ही घर में रहिए। वहां से जो छोटी रानी थी, वर्षों तक मायके में जो रही थी, वो बेचारी अपना वापस आ गई और राजा से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हे पति देव जी, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था। मैं पति धर्म मुझे निभाना नहीं जाना, इसलिए मुझे ये सब गलत फहमी में पड़ गया कि लेकिन अपना पति को हम उम्र दे देंगे तो ये तो मेरा जीवन ही चल जाएगा, इसलिए अपना घमंड में मन में चूर होकर और आपको उम्र प्रदान करने को लिए नहीं कहे। हे पति देव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने
महल में मुझे जगह दे दीजिए। ऐसा क्षमा मांगते हुए बेचारी प्रवेश करके और चारों रानी राजा के साथ रहने लगी। और सातों पुत्र, जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी, दूसरी वाली रानी, तीसरी रानी, सब मंदिर में जाते थे, अपने पुत्र के लिए भोजन फल जो भी होता था सब कुछ देते थे। लेकिन वो पुत्र कभी अपना राजमहल नहीं आया, क्योंकि भगवान ने उसे स्वीकार के भगवान अपने मन के मंदिर में बसाकर पुजारी बनाकर और रख लिए। वो राजा अपने पुत्र को दान दिया, भगवान के मंदिर में दान दिया कि मेरा जो पुत्र है मंदिर का पुजारी ही बन के रहेगा। वो बेचारा जो पुत्र था वो शादी विवाह भी नहीं किया, वो सिर्फ पुजारी ही बन के रहा, अपना जीवन अकेलापन बिताया, क्योंकि भोलेनाथ ने बदले में वही इनाम मांगे कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना बड़ा पुत्र को मुझे दे दो, अपना सेवक बनाएंगे, भगवान भक्त बनाए। हे भोलेनाथ, हे महादेव, जैसे राजा पे दया किए, निसंतान थे, आपने उन्हें दया बरसाए, कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आपने उन्हें संतान दिए, तो राजा साहब संतान वाले हो गए। और जब संतान वाले हो गए तो उन्हें ज्ञान हो गया कि मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ भी करने लगे और धर्म भी निभाने लगे, प्रजा को भला भी करने लगे और सबको जो चाहिए वो पूरा भी करते थे, और पुत्र के भी पुजारी बना के मंदिर में छोड़ दिए। आपकी दया, आपकी कृपा जिस पे हो जाए, आपकी हाथ जिसके सर पे रखा जाए, भला वो कभी कैसे दुखी रह सकता है। हे भोलेनाथ, अपना कृपा सब पे बरसाए रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।